कि अगर कोई कोई आदमी जमात के लिए गलत बोलता है तो दुख तो होता है। दुख तो होता है कि किसी भी कोई जमात का जब अलायंस पार्टनर का कोई आदमी, लेकिन उनको वो नए नए नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं तो उनको गठबंधन का पता नहीं, कोई थोड़ा कल्चर उनको नहीं, उनको अंडरस्टैंड हुआ या जोश में आकर उन्होंने ये बयान दे दिया। शाहनवाज साहब ने अपनी एक रिजेंटमेंट लीडरशिप को भेज दी है। गुज्जर कैंडिडेट खड़ा होता था तो पहाड़ी उसको वोट नहीं देते थे, जब पहाड़ी कैंडिडेट खड़ा होता था तो गुज्जर वोट नहीं देते थे। एक बात है कि मियाँ साहब जो है वो एक ऐसे कैंडिडेट कोलिशन इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है जो जितने पहाड़ी के हैं उतने गुज्जर के भी हैं, उनके मरीद पहाड़ी भी हैं गुज्जर भी हैं, वो जितने हिंदू के हैं उतने मुसलमान के भी हैं। और हमारे पास एक मौका है, मैं आज आपकी वसादत से अपील करना चाहता हूं लोगों को कि हमारे पास एक मौका है जबकि हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज हम ये पहाड़ी गुज्जर के गैप को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि देखो स्टेटस हमें मिल गया है, एसटी स्टेटस, पहाड़ियों को उसका हक मिल गया और गुज्जर जो हैं उनका हक महफूज है। अब तो लड़ाई रही नहीं कि ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने पहाड़ियों की मुखालफत की, ये भी एक बड़े लेवल पर बात चल रही है। आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मेहमान हैं जनाब एडवोकेट इफ्तिखार साहब, और इफ्तिखार साहब जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के की भी बात करेंगे और साथ साथ में राजौरी अनंतनाग कंस्टिट्यूंसी के ऊपर भी तबसरा जो है वो होगा। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शाहनवाज चौधरी की तरफ से भी कल एक खत जो है वो सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी लिखा गया है और साथ ही साथ में एक खत जो है वो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला को भी लिखा है। लेकिन क्या माना जा सकता है कि अब जम्मू कश्मीर की नशिस्तों के ऊपर जो जम्मू कश्मीर सूबा में पड़ती है उसमें क्या दूरियां जो है वो पैदा होने वाली है। अकरम चौधरी की तरफ से एक बयान जो है वो सामने आया था, उसी सब पे बात करेंगे। इफ्तिखार साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे मानते हैं ये जो कल ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी का खत जो है वो सामने आया? देखिए, मैं कहूँगा कि आपने एक बयान सुना होगा कि अकरम साहब ने एक बयान दिया कि कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी एक ही है, इसमें फर्क कोई नहीं? इसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि अकरम साहब एक फार्मर लेजिस्लेटर रहे हैं। कांग्रेस में भी उनके वालिद साहब का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। चौधरी मोहम्मद असलम साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत मग़फ़िरत करे, वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रहे हैं, वो राज्यसभा एमपी रहे हैं, स्पीकर रहे हैं और उनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कांग्रेस को और बिलखसूस खित्ता पीर पंजाल के लिए और रियासत के लिए उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और उनके फ़र्जंद हैं चौधरी अकरम साहब, उनको इस तरीके का बयान, क्योंकि जबकि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस है और आपको मैं बताऊं कि ये इंडिया अलायंस देश को बचाने का अलायंस है, संविधान को बचाने का, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का अलायंस है। लेकिन आपके इत्तेहादी ऐसा बयान देंगे तो अलायंस में तो फर्क पड़ेगा। मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, जो हमारी टॉप लीडरशिप है, चाहे उसमें राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, उसमें सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत चाहे फारूक साहब हैं, उमर साहब हैं, आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस लड़ रही है और 3 पे कांग्रेस लड़ रही है और इंडिया अलायंस में ये अलायंस पार्टनर है। और जम्मू के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैडर था, टॉप से बॉटम तक उन्होंने कांग्रेस की बहुत मदद की, उन्होंने कैंपेन की। फारूक साहब ने खुद रैलीज एड्रेस की, उमर साहब ने खुद रोड शो किए और उन्होंने पूरी मेहनत की। और आपने देखा कि 2 दिन पहले श्रीनगर के अंदर हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है, वहाँ फारूक साहब और हमारे अध्यक्ष वकार रसूल वानी साहब, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सब जगह डायरेक्शन दी कि भाई सब कैडर मिलकर काम करेगा और काम किया। आज कांग्रेस के कैडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर ने मिलकर ये प्रूव कर दिया कि आज 2 जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन हो चुके हैं, आज उधमपुर और जम्मू, वो कांग्रेस जीत रही है। आपको हमारी फीडबैक आपके पास भी होंगे और हमारे पास भी है कि बहुत अच्छा कांग्रेस का रुझान है। जो कहते थे कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर से ख़त्म हो गई है, आज आपने देखा कि चुनाव में जिस तरीके से लोगों ने प्यार दिया, जिस तरीके से इस बीजेपी की जो सरकार है उसकी जो युवा विरोधी नीतियां हैं, जो किसान विरोधी नीतियां हैं, जो रियासत का दर्जा इन्होंने छीना, जो हमारा स्पेशल स्टेटस को खत्म किया, उसके खिलाफ लोगों ने खुल के वोट डाले। लेकिन जो नेशनल सेक्रेटरी की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी की जानिब से खत लिखा गया, उन्होंने कहा है कि अगर एक्शन नहीं ले जाएगा तो दूरियां और बढ़ेंगी।
कर सकती हैं? देखिए देखिए बात ये है कि ये बयान के आपको पता है कि जब एक बयान आता है तो उसका रिएक्शन होता है हुँ। और ख़ासकर जब इस तरीके के बयानों से हमें बचना चाहिए क्योंकि आज हम इलेक्शन मोड में हैं। नहीं, अगर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्रवाई नहीं करती है, ऐसे लीडर के खिलाफ उनको नोटिस नहीं देती है, तो दूरियां बढ़ सकती हैं। नहीं, देखिए इसमें ये है कि ये इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। हुँ। वो ठीक है, उनको इस तरह की बयानबाज़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका बयान फिर वायरल हुआ। हुँ। और देखिए मैच्योर पॉलिटिशियन की बात होती है, पर्सनल पर्सनल राइवलरीज़ पर्सनल होती हैं। हुँ। जब हमने देश के दुश्मनों के साथ लड़ना है, संविधान बँटाने के दुश्मनों के साथ लड़ना है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है। जी। जिनके कोई भी एथिक्स नहीं है, हुँ। जिन्होंने साम, दाम, दंड, भेद हर चीज़ पे गिरने के लिए तैयार है। हुँ। आपने देखा पिछले दिनों जब उनको कैंडिडेट नहीं मिला, हुँ। पहले वो कहते थे कि हम जीत रहे हैं, फिर उनके पास कैंडिडेट नहीं मिला उनको। हुँ। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिख दिया कि भाई मुगल रोड बंद है तो आप इलेक्शन को डेफर करो। हुँ। और मैं पूछना चाहता हूँ जब आपका कैंडिडेट ही नहीं है, हुँ। वो मैं जमाते मैं मैं उस बात पे ज़रूर आऊँगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के सेक्रेटरी का कहना है, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी है, उनकी तरफ से ये कहना है कि कारकुनान में मायूसी है इस बयान में, है? नहीं, देखिए अगर कोई कोई आदमी जमात के लिए गलत बोलता है, हुँ। तो दुःख तो होता है। दुःख तो होता है कि किसी भी कोई जमात का जब अलायंस पार्टनर का कोई आदमी लेकिन उनको वो नए-नए नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए हैं, हुँ। तो उनको गठबंधन का पता नहीं, कोई थोड़ा कल्चर उनको नहीं उनको अंडरस्टैंड हुआ या जोश में आकर उन्होंने ये बयान दे दिया। बहरहाल ऐसी बात नहीं है। वो ठीक है, वो उन्होंने शाहनवाज़ साहब ने अपनी एक रिज़ाइनमेंट लीडरशिप को भेज दी है। तो वो लीडरशिप तय करेगी उसमें क्या करना है, क्या नहीं करना, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा हुँ। कि हमारे पास 7 दिन रह गए। देखो 7 को चुनाव है, जी। 5 तक हमारी कैंपेनिंग रहेगी, हुँ। 5 या 6 तारीख तक, नहीं 5 तक। 5 तक। तो कैंपेनिंग रहेगी, आज 28 हो गई है, 7 दिन 7-8 दिन का हमारे पास इलेक्शन है। तो हमें उम, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल मजबूती से काम कर रही है। आपने राजौरी में भी किस देखा। किस हद तक मजबूती समझ रहे हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम कल भी हमने थाना मंडी के अंदर देखे हैं, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्तेहादी जो है वो चल रहे हैं, तो कितनी मजबूती से और क्या कुछ है, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर से ही लीडरशिप पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती भी है, तो उनको और आपकी ये जो कैंपेन किस तरह कैंपेन करें? देखिए हमारे यहाँ आपने देखा कि हमारी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और साबका वज़ीर शबीर अहमद खान साहब कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, शफ़ायत साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ज़िला सदर हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं, बाकी भी जितने डीडीसी नसीम साहब हैं, हम यूनाइटेड होकर एक कोलिशन जो हमारी लीडरशिप ने तय किया उस पे हम कैंपेन कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से अपने लोगों को। देखिए पहाड़ी और गुज्जर, ये एक लानत, ये एक बीमारी हमारी रजौरी पुंछ में थी और ये गैप पड़ा हुआ था कि जब गुज्जर कैंडिडेट खड़ा होता था तो पहाड़ी उसको वोट नहीं देते थे, जब पहाड़ी कैंडिडेट खड़ा होता था तो गुज्जर वोट नहीं देते थे, कुछ लीडर्स को छोड़ के जिनका अपना एक ज़ाती असर रसूख होता था। इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात है कि मियाँ साहब जो है, वो एक ऐसे कैंडिडेट कोलिशन इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, जो जितने पहाड़ी के हैं उतने गुज्जर के भी हैं। उनके मुरीद पहाड़ी भी हैं, गुज्जर भी हैं। वो जितने हिंदू के हैं उतने मुसलमान के भी हैं। और हमारे पास एक मौका है, मैं आज आपकी वसादत से अपील करना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे पास एक मौका है, जबकि हम इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। आज हम ये पहाड़ी गुज्जर के गैप को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि देखो स्टेटस हमें मिल गया है, एसटी स्टेटस, पहाड़ियों को उसका हक मिल गया और गुज्जर जो हैं उनका हक महफूज है। अब तो लड़ाई रही नहीं। अब जो ये बीजेपी या उसकी एलाइड पार्टीज जो ए बी सी टीम है, वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि एक इस खाई को बढ़ाया जाए। ये चीप पॉलिटिक्स है, ये चीप पॉलिटिक्स है। बाकी दूसरी बात, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि मियाँ साहब ने पहाड़ियों की मुखालफत की, ये भी एक बड़े लेवल पर बात चल रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहाड़ी जब कम्युनिटी में चहमगोइयाँ भी हो रही है। नहीं, ये तो कुछ लोग हैं ना, हाँ। देखिए आम आदमी को गुमराह किया जा रहा है। जी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पहाड़ी जो स्टेटस मिला है, ये मूवमेंट जो है ये पिछले 70 साल की मूवमेंट है, पिछले 50-60 साल की मूवमेंट है। इसमें वक्तन-फ़क्तन जो गवर्नमेंट रही, चाहे वो गवर्नर रूल रहा, चाहे कोई भी सरकार रही, उन सरकारों ने इसमें अपना योगदान दिया है। आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई और मिली कब? 1947 में। अब जिसने 1857 में जिसने शहादत दी, अब हम क्या कहें कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं।
आज जिन्होंने, आज ठीक है दिया है, सरकार का काम है देना, उसके लिए ठीक है हम मशगूल हैं, लेकिन ये कहना कि वोट के लिए ही काम देंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब गुज्जर बकरवालों को एसटी दी तो कांग्रेस ने दी, कि आज सारे गुज्जर बकरवाल कांग्रेस में है। सरकार का काम होता है देना, जब जमहूरियत में। आपका कहना है कि जो इत्तेहाद हो रहा है बीजेपी और अपनी पार्टी में वो कमजोर होगा? नहीं, हम तो कहते हैं जो अपनी पार्टी कहती थी हम बी टीम नहीं है, सारे कहते थे बी टीम, ए टीम जो बीजेपी की बी टीम है वो अपनी पार्टी है। आज उन्होंने साबित कर दिया, आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो, हम तो ये कहेंगे कि जिस दिन बीजेपी उनके साथ जुड़ेगी, वो जमानत जब्त नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब कौन सा मुंह लेके लोगों में जाएंगे? जिस बीजेपी ने रियासत का दर्जा खत्म किया, जिस बीजेपी ने हमारी नौकरियां खत्म कर दी, आपने लद्दाख के एमपी जो जिस दिन 370 हटाया गया था वो नाचे थे संसद के अंदर। आज उन्होंने कहा मेरी सबसे बड़ी भूल क्या है कि मैंने बीजेपी और मोदी पे भरोसा किया। आज लद्दाख में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आज जम्मू कश्मीर, जम्मू के डोगरा जो था, जो बीजेपी के जब 370 खत्म हुआ वो खुश हुए थे, आज लोगों ने वोट डाल के बीजेपी को बताया कि हम आपके साथ नहीं है। ये 400 पार का नारा कर रहे हैं, आज इतने फ्रस्ट्रेशन में है। 2 फेज का चुनाव हुआ है, बीजेपी बुरी तरह हार रही है। प्राइम मिनिस्टर की रैली हुई, रैली के बाद भी अगर लाल सिंह जी का चुनाव जीत रहे हैं। सवाल जानना चाहूँगा, ये राजौरी अनंतनाग पे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में मुकाबला समझते हैं आप? देखिए, इलेक्शन जब होता है तो मुकाबला तो होता है, लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर यहाँ से मियाँ साहब को भारी अक्सरियत से जिताएंगे, ये मैं आप याद रखिए। देखिए, मैं इंडिया अलायंस, महबूबा मुफ्ती जी भी चुनाव लड़ रही हैं, इस सीट पे तो इंडिया अलायंस नहीं है, क्योंकि इस पे हम सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, दूसरा एक सवाल, लोगों के जहन में इंटर डिस्ट्रिक्ट भी है, जब आपका इतिहाद था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसका असर तो नहीं पड़ेगा? देखिए, जब कोई डिसीजन लिए जाते हैं वो एक लार्जर इंटरेस्ट होता है, हर आदमी का पर्सपेक्टिव होता है चीज़ों को देखने का। देखिए, अगर एक इंसान ने 10 काम किए हैं तो हमें 10 काम भी याद रखने चाहिए। मियाँ साहब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काफ़ी अर्सा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, मियां साहब की नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखिए पार्टियों के डिसीजन है, तो फिर तो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं बीजेपी, उसने रियासत के साथ क्या क्या किया, उसने जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ क्या क्या किया, वो कहाँ है 15 लाख, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। तो आप ये देखेंगे कि बी टीम, आज अगर आप देखेंगे चाहे वो कोई भी पार्टी है, आपने उस लेटर जो आपने देखा मुगल रोड का लेटर है, उसी से क्लियर हो गया कि कौन सी, जब उनको कैंडिडेट ही नहीं है उनका, तो वो किस बात पे कह रहे हैं कि इलेक्शन डेफर होना चाहिए। वो सिर्फ ये है कि एक पर्टिकुलर सेक्ट को, क्योंकि हमारे गुजर बकरवाल या पहाड़ी कबीले के लोग जो माइग्रेशन करते हैं अपने मवेशी लेकर, वो अपर रीचेस, वो डोकों में चले जाएंगे, तो सिर्फ इस वजह से कि वो वोट जो है वो ना डाल सके, उनको महरूम करने के लिए ये एक बार फिर से मैं आखिर में जानना चाहूँगा, उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 7 तारीख को इलेक्शन करवाएगा? देखिए, हमें तो उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन अगर इसमें डेफर भी हो तो कैंडिडेट आप कोई और नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकता, सिर्फ वोटिंग की डेट आगे जा सकती है। लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि आज 28 हो गई है, 2-3 दिन की बात है, कैंपेन ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हो चुकी है, कैंडिडेट घूम रहे हैं, मूवमेंट में कोई कमी नहीं है। तो आपने पहले, मैं हम पूछना चाहता हूं कि आपने ये आज आप मुगल रोड का हवाला देकर जी वहाँ मूवमेंट नहीं है, तो आपने ये उल्टी सीधी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई क्यों थी? आपने रियासत को इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए, जिस तरीके से आपने यहाँ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं थे, लेकिन आज फिर भी यहाँ कैंपेन अच्छे तरीके से चल रही है और मियाँ साहब का टूर है, 1 तारीख को वो यहाँ आ रहे हैं। आप देखेंगे कि भारी तादाद में लोग उनका इस्तकबाल करेंगे और लोगों ने मन बना लिया कि हम इन जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं और ABC टीम जो है, इनको हम वोट नहीं देंगे, हम इंडिया अलायंस को वोट देकर कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस को हम जिताएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इफ्तिखार साहब थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी। तफसीली बातचीत आपने भी सुनी, क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर दें। लेकिन सवाल है कि जो कांग्रेस की जानिब से एक लेटर जो है वो निकाला गया है, उस पर साफ जो है वो इफ्तिखार साहब का कहना है कि बिल्कुल नाराज़गियाँ हो सकती है, लेकिन दूरियाँ जो है वो नहीं है।